हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमील है। आज इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल यानी आने वाला जमाना। उर्दू में किस तरह पहचानेंगे, यानी उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू की जुमले के आखिर में गा, गी, गे आते हैं। यहाँ एक मिसाल देखें, वो खत लिखेगा, तो जुमले के आखिर में गा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसी तरह वो स्कूल जाएगी, हम स्कूल जाएंगे, बच्चे खेलेंगे, ये सारे क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। वो खत लिखेगा, इसकी अंग्रेजी देखें, ही विल राइट अ लेटर। अच्छा, इन अल्फाज को भी जरा समझे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की मानी है काम करने वाला, यानी जुमले में जो काम करने वाला होगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वेल या शेल है, ठीक है। वर्ब क्या है? जुमले में जो काम होगा उसे हम वर्ब कहेंगे। इसी तरह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मानी है मफूल, यानी जिस पर काम किया जाए, जिस चीज पर काम किया जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। यहाँ उर्दू में एक जुमला देखिए, वो खत लिखेगा, अंग्रेजी क्या होगी? ही विल राइट अ लेटर। तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, वेल हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह फेल की हालत भी होती हैं, यानी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म यहाँ देखे, लिखने के लिए हम जो अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं राइट, तो राइट ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन बनेगी। हमने पढ़ा कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वेल या शेल है। अब वेल और शेल में क्या फर्क है? मॉडर्न इंग्लिश में तमाम सब्जेक्ट के साथ हम वेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे इन नाउन के साथ वेल इस्तेमाल करें। आज भी आप शेल सजेशंस के लिए आई, वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए बेहतर है कि सिर्फ वेल ही का इस्तेमाल करें। अब पढ़ते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से मुराद एक जुमले को किस तरह बनाना है, रूल्स क्या है, फार्मूला क्या है। सेंटेंस टाइप यानी जुमले की किस्म। पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमलों के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वेल, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नफी जुमलों के लिए सब्जेक्ट, फिर वेल, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमलों के लिए या एक सवाल के लिए सबसे पहले वेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगाएं। यहां कुछ मिसालें हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, ही विल प्ले फुटबॉल। नेगेटिव, दे विल नॉट वॉच टीवी। क्वेश्चन, विल यू ईट लंच। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को जहन में रखें। इन फॉर्मूलों के मुताबिक हम आसानी से इस टेंस के जुमले बना सकते हैं। मजीद मिसालें देखें। पॉजिटिव सेंटेंसेस, इस कॉलम में सब पॉजिटिव सेंटेंसेस है और दूसरे कॉलम में नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह तीसरी कॉलम में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। यहां देखें, ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, विल ही प्ले फुटबॉल। दूसरा जुमला देखें, they will watch TV, they will not watch TV, will they watch TV. We shall eat lunch, we shall not eat lunch, shall we eat lunch. वीडियो को पॉज करके मजीद भी पढ़ें अगर पढ़ना चाहते हैं। WH क्वेश्चन से मुराद ये अल्फाज हैं, या इस किस्म के अल्फाज को हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चन की मानी है सवाल। इन अल्फाज को हम क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इन अल्फाज को जुमले की शुरू में लगाया करें। यानी यहां देखें, what time will you wake up, where will he go, when will we go to the gym, why will they play tennis. यहां आपने देख लिया कि इन अल्फाज को मैंने जुमले की शुरू में लगाया है। अब इस पर जरा गौर फरमाइए। सब्जेक्ट, वेल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
यानी पॉजिटिव सेंटेंस का मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूले के नीचे मैंने एक पॉजिटिव जुमला दिया हुआ है और जुमले को भी इस तरतीब से दिया हुआ है कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के नीचे वर्ब, इसी तरह ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट है। यहां उर्दू का एक जुमला देखें, वो किताब पढ़ेगा। अब वो यहां क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, वो के लिए हम अंग्रेजी का लफ्ज ही इस्तेमाल करते हैं। अब ही मैंने सब्जेक्ट के नीचे लगाया। उसी तरह किताब, किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। किताब को हम अंग्रेजी में बुक कहते हैं, तो इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट के नीचे यहां बुक लिखा। फिर पढ़ेगा, पढ़ेगा इसका मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या पढ़ा कि वेल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां देखिए, पढ़ने के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? रीड। तो यहां मैंने वेल के बाद रीड लगाया, तो पूरा जुमला क्या हुआ? ही विल रीड अ बुक। इसी तरतीब से आप बाकी जुमले भी बना सकते हैं। नीचे देखें, वो किताब नहीं पढ़ेगा, तो ये क्या है? नेगेटिव जुमला है। नेगेटिव जुमले की यहां देखें, मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर उसी फॉर्मूले के नीचे मैंने जुमला दिया हुआ है। तो इस तरतीब से ये भी देखें, वो किताब नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड अ बुक। इसी तरह, क्या वो किताब पढ़ेगा? तो ये सवालिया जुमला है, विल ही रीड अ बुक। बाकी जुमले भी इस तरतीब से आप बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला लिखें, फिर उसी के नीचे फिर आप कोशिश करें जो और मतलब जुमले की किस्म है ये देखना पड़ेगा आपने कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर उसी के मुताबिक आपने जुमला बनाना है। उर्दू के किसी भी जुमले को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इन नुकात का ख्याल रखें। ठीक है, यहां देखें, वो एक खत लिखेगा, ये उर्दू में एक जुमला है। सबसे पहले आप टेंस देखें, इस केस में ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा जमाना है? फेले मुस्तकबिल मुतलक। फिर वॉइस देखिए, वॉइस से मुराद यानी एक्टिव वॉइस है या पासिव वॉइस है, तो इस केस में ये एक्टिव वॉइस है। फिर सेंटेंस टाइप यानी जुमले की किस्म देखें, तो इस केस में ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर फॉर्मूला देखें, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट देखें, ठीक है, तो इस केस में वो के लिए अंग्रेजी का लफ्ज ही इस्तेमाल होता है। फिर वर्ब देखें, तो वर्ब क्या है? यानी काम। काम क्या है? लिखना। लिखने के लिए हम अंग्रेजी का लफ्ज राइट इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज पर काम किया जाए। अब ये यहां देखिए, लेटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। लेटर खत, यानी खत को अंग्रेजी में हम लेटर कहते हैं। तो अब हो गई आसानी, तो वो खत लिखेगा, हम आसानी से लिख सकते हैं, ही विल राइट अ लेटर। इस तरतीब से या इन नुकात को जहन में रखी, बाकी जुमले भी इसी तरह आप ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहां कुछ मजीद मिसालें देखें। पहला जुमला है, वो खत लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। दूसरा जुमला, हम फुटबॉल खेलेंगे, वी विल प्ले फुटबॉल। अकरम कल लाहौर जाएगा, अकरम विल गो टू लाहौर टुमारो। बागबान पौधों को पानी नहीं देगा, द गार्डनर विल नॉट वाटर द प्लांट्स। मैं आपका स्कूल में इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू इन द स्कूल। क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी। किसान मवेशियां फरोख्त नहीं करेगा, द फार्मर वोंट सेल हिज कैटल। यहां एक और पॉइंट नोट कर ले कि विल नॉट को हम वोंट लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। विल नॉट क्या बनेगा मुख्तसरन? वोंट। फार्मर वोंट सेल हिज कैटल। अब ये जान लेते हैं कि इस टेंस का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, यानी कि इन सूरत में हम इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखिए, प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस की मानी है पेशनगोई। पेशनगोई के लिए भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हैबिट्स और रूटीन्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर की आदत और रूटीन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गिविंग इंस्ट्रक्शंस, हिदायत देते वक्त भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए, प्लीज टर्न राइट एट द नेक्स्ट कॉर्नर एंड यू विल सी द लाइब्रेरी ऑन योर लेफ्ट। यू विल सी द लाइब्रेरी ऑन योर लेफ्ट, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह मेकिंग ऑफर्स और प्रॉमिसेस, पेशकश
या वादों के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम वादा करते हैं तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई विल कॉल यू बैक एज सून एज आई फिनिश दिस मीटिंग। तो क्या है, एक वादा है। इसी तरह एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है, तो इस सूरत में भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखें, इलेक्ट्रिक कार्स विल इवेंचुअली बिकम द स्टैंडर्ड मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है, ये फ्यूचर के बारे में आपका एक ख्याल है, ये एक राय है। मेकिंग थ्रेट्स और वार्निंग्स, धमकियां या वार्निंग देते वक्त भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द क्लास। ये क्या है, एक वार्निंग है। इसी तरह आस्किंग क्वेश्चंस, सवाल के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विल यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, क्या आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे, क्या आप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करोगे। इसी तरह एक्सप्रेसिंग होप्स और ड्रीम्स, उम्मीदें या ख्वाब जाहिर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक जुमला देखिए, वन डे आई विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, एक दिन मैं पूरी दुनिया का सफर करूंगा। अब एक मुख्तसर और आसान सा टेस्ट हो जाए। इस टेस्ट के आखिर में मैंने सारे आंसर दिए हैं, लेकिन पहले आप कोशिश कर ले कि खुद सॉल्व कर ले, वीडियो को पॉज करके देखे, पढ़े। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर सिंपल टेंस ऑफ द वर्ब टू ईट। वर्ब टू ईट का फ्यूचर सिंपल टेंस कौन सा है। फ्यूचर सिंपल टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये एक ही बात है जैसे मैंने बताया। ठीक है, वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है। अच्छा, इन तीनों में से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर सिंपल टेंस। इन तीनों में से कौन सा जुमला फ्यूचर सिंपल टेंस में है। इसी तरह, व्हाट इज द फ्यूचर सिंपल टेंस ऑफ द सेंटेंस शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, इस जुमले का फ्यूचर सिंपल टेंस कौन सा है, इन तीनों में से देखें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट इन द फ्यूचर सिंपल टेंस। अब इन तीनों जुमलों में से कौन सा जुमला फ्यूचर सिंपल टेंस में नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह तसल्ली से पढ़ ले। ठीक है, पहले खुद ट्राई कर ले, वरना ये देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ही विल ईट। इसी तरह 2, he will go to the party tomorrow. 3, she will walk to school every day. And 4, we will have gone to the beach. ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। ये आपका होमवर्क रहा। चेंज एनी 5 sentences into future simple tense। यहां देखें, मरियम्स डेली रूटीन इज अ बेकर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इन सब जुमलों को अगर आप फ्यूचर सिंपल टेंस में लेके तो वो ज्यादा बेहतर है। या कोई से 5 जुमले, इनमें से कोई 5 जुमले फ्यूचर सिंपल टेंस में लेके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना काफी, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।